राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दसम सर्ग। राजा का भेजा हुआ ड्यूटीदार रामचंद्र जी रामचंद्र की चेष्टा को जान के पुन्ना के राजा से कहने लगा। इत्यादि सब बातों की वर्णन इस 10वें सर्ग में किया गया है। वाल्मीकि जी बोले, वशिष्ठ जी के इतने कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होके लक्ष्मण सहित पुत्र रामचंद्र जी को बुलवाया। दशरथ जी बोले, हे प्रतिहार जोड़ीदार महाबाव सत्य पराक्रम रामचंद्र को लक्ष्मण से धर्मार्थ निर्विघ्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ। इस प्रकार राजा का भेजा हुआ अंतपुर जाके और मुहूर्त मात्र में आके प्रतिहार राजा से बोला, हे भुजाओं के बल से संपूर्ण शत्रुओं का दलन करने वाले राजन, रामचंद्र जी अपने मंदिर में ऐसे उदासीन है जैसे रात्रि में कमल के भीतर भ्रमर हो। वाल्मीकि वशिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथसुतं संप्रहृष्टमना राम सलक्ष्मणं। दशरथपतियार महाबाहुं रामं सत्यपराक्रमं सलक्ष्मणमविघ्नेन पुण्यार्धं शीघ्रमानये। इति राज्ञा वसिष्ठोऽसौ गत्वान्तपुरमन्दिरम् मुहूर्तमात्रेणागत्ये समुवाच महिपतिम्। देवदुर्दलिता शेषरिपुराम सुमन्दिरे विमना संस्थितो रात्रौ पदकमले। क्षण भर में आता हूँ ऐसा वाणी से कहते हैं और मन से किसी गंभीर वस्तु की ओर ध्यान करते हैं और उदासीन हैं और किसी के निकट बैठना भी नहीं चाहते। इस प्रकार प्रतिहार की कहने पर राजा ने उनके साथ आए हुए रामचंद्र जी के भित्ते को धैर्य देकर सब बातें क्रम से पूछी। रामचंद्र जी कैसे और क्या करते हैं? इस प्रकार राजा की प्रश्न पर अत्यंत उदास रामचंद्र की भित्ते बोला, राजन किन्नर अत्यंत कुमला गया है शरीर जिसका खिन्नर अत्यंत कुम्हला गया है शरीर जिनका, ऐसे आपके पुत्र रामचंद्र जी के शरीर के विषय में हम लोग कैसे दुखी हो गए हैं कि यह केवल अस्थि पंजर धारण कर रहे हैं। आगच्छामि क्षणनिधि भक्ति ध्यायेति चेकदा न कस्यचिच्छति कदे थातुमिच्छति खिन्नति। इत्युक्तस्तेन भूपालस्तं रामानुचरं जनम् सर्वमाश्वासयामास पप्रच्छ च यथागमम्। कथं कीदृग्विदो राम इति पृष्टो महिविदा रामभृत्य जन किन्नो बाकी महिमदिम्। देहयस्तिमिमां देवा धारयन् इमे वयम् खिन्ना खेदे परिम्लान तनुरामे सुदेदव। कमल के सदृश नेत्र वाले रामचंद्र जी विप्र सहित जिस दिन से तीर्थ यात्रा से आए हैं उसी दिन से उदास हैं। ये अति कुमलाए शरीर वाले रामचंद्र जी हम लोगों को बड़े यत्न और प्रार्थना से अपनी नित्य क्रिया
तथा स्नान ज्ञानादि स्नान संध्यादि कभी करते हैं और कभी नहीं करते। स्नान देवार्चन दान और भोजन आदि में भी उदास रहते हैं। प्रार्थना से भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। चंचल अंतपुर की स्त्रियों के बनाए हुए जो आंगन में दोला चक्र था, झूलने का चक्र है, उसमें जैसे वर्षा की धारा के साथ चातक क्रीड़ा करता है, जैसे वर्षा की धारा के साथ चातक क्रीड़ा करता है, ऐसे ही लीलाओं से क्रीड़ा नहीं करते। रामो राजीव पत्राक्षो यत् प्रवृत्ति छागद सभी प्रस्थित यात्रायास्ततः प्रवृत्ति दुर्गुणा यत्न प्रार्थनयास्माकं निज व्यापार मन्निकं स्वे मामलान् बलना करोति न करोति वा। स्नान देवार्चना दान भोजनादि सुदुर्मना। स्नान देवार्चना दान भोजनादि सुदुर्मना। प्रार्थितो हि न तृप्तेर स्नात्य सनमीश्वर। लोलां दपुरनारी विकृतदोला विरंजनी न च क्रीडति लीलाभि धाराभिरैव चातक। जैसे जल्दी स्वर्ग से निकल जाने वाले पुरुष को स्वर्ग आनंद नहीं देता, इसी तरह माणिक्य से जड़ी हुई बाजू और करों को पंक्ति इनकी आनंद नहीं देता। जैसे जल्दी स्वर्ग से निकल जाने वाले पुरुष को स्वर्ग आनंद नहीं देता, इसी तरह माणिक्य से जड़ी हुई बाजू और करों को पंक्ति इनको आनंद नहीं देती। जहाँ क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण है और जहाँ वायु से सुगंध पुष्प जहाँ उड़ा रहे हैं, ऐसे लता कुंज में अत्यंत शोकयुक्त होते हैं। जो द्रव्य उपभोग के उचित स्वादु कोमल और मनोहर है, उसी से आंसू से पूर्ण नेत्र के समान अत्यंत खेदित होते हैं। ये मेरे सम्मुख दुख देने वाले पुरी का स्त्रियां नाचती हुई क्यों देख पड़ती है? ये मेरे सम्मुख दुख देने वाली पूर की स्त्रियां नाचती हुई क्यों देख पड़ती है? इस प्रकार नित्य विलास में कामिनियों की निंदा करते हैं। माणिक्य मुकुल प्रोदा के युरा कटकावली नानंद यदि तम राजन देवपात विषयम यदा क्रीडद वधु विलोकेषु बहत कुसुम वायुषु लता बलयगेषु भवत्येति विषादवान् यद्द्रव्ये मुचितं स्वादु पेशलं चित्तहारि च बाष्पूर्णेक्षण इव तेनैव परिखिद्यते किमिमा दुःखदायिन्ये प्रस्फुरन्ति पुराङ्गना इति नित्यविलासेषु कामिनी परिनिन्दते। उत्तम भोजन शयनयान सवारी विलास खेल स्नान और आसन को उन्मत्त की सदृश पसंद नहीं करते। उत्तम भोजन शयन यान सवारी विलास
अर्थात खेल स्नान और आसन को उन्मत्त की सदृश पसंद नहीं करते। संपत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर से क्या, मनोरथ से क्या होता है, सब असत है ऐसा कह के अकेले मौन हो जाते हैं। न हंसी में प्रसन्न होते, न भोग के पदार्थ में आसक्त होते हैं, न कार्यों में निर्विश्वास करते हैं, केवल मौन धारण करते हैं। जिस प्रकार वन के वृक्ष को दीर्घ संसन नेत्र वाली हरिणियां नहीं आनंद देती, इसी प्रकार जिनके केसों में पुष्प और रत्नों की चंचल मालाएं लटक रही हैं, इसी प्रकार जिनके केसों में पुष्प और रत्नों की मालाएं चंचल मालाएं लटक रही है और श्रृंगार से उत्पन्न हवा कटाक्ष से जिनके नेत्र तिर से हो रहे हैं, ऐसी स्त्रियां इनको आनंद नहीं ले रही। भोजनम शयनम यानम विलासम सानमासनम उन्मत्त चेष्टितैव नाभिनन्दति निन्दिनम्। किं संपदा किं विपदा किं गेहेन किमिंगिते किमिंगितये सर्वमेवा सदित्युक्त्वा तुष्णिमेको वतिष्ठते। नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निमज्जति न च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवावलम्बते। बिलोकवल्लर्यो लीलावलितलोचना नानन्दयन्ति नं नार्यौ एकांत देश में दिशाओं के अंत में नदी के तीरों पर जंगल में ऐसी प्रीति करते हैं जैसे पामरों में बिका हुआ उत्तम से। एकांत देश में दिशाओं के अंत में नदी के तीरों पर जंगल में ऐसे प्रीति करते हैं जैसे पामरों में बिका हुआ उत्तम मनुष्य। हे राजन, प्रसिद्ध वस्त्रपान भोजन और आदान को परांग मुक्ता से तपस्वी सन्यासी की समान विरक्तता कर दें। प्रसिद्ध वस्त्रपान भोजन और आदान की परांग मुक्ता से तपस्वी सन्यासी की समान विरक्तता करते हैं। राजन, जन शून्य देश में अकेले निवास करते हुए अंतस्करण से न हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते हैं। पद्मासन कुमार के उदास मन बाएं हस्त पर कपूर रख के केवल बैठे रहते। एकांतेषु दिगंतेषु तीरेषु विपिनेषु च रतिमाया तिरण्येषु विक्रीता इव जन्तुषु। वस्त्रपाना सनातन परामुखतया परिप्रारधर्मिणं भूपशून्यादि तपस्विनं। परिप्रारधर्मिणं भूपशून्यादि तपस्विनं। एक एव पसंदेशे जनशून्ये जनीश्वर न सत्ये कया बुद्ध्या न गायेति न रुदिति। बद्ध पद्मासन शून्या शून्यमना बद्ध पद्मासन शून्यमना वाम करस्थले कपोल तलमादाये केवलम परितिष्ठति।
न कभी अभिमान धारण करते हैं, न राज्य चाहते हैं, सुख और दुखों के संयोग से न कभी प्रसन्न होते हैं, न उदास होते हैं। ये हम लोग नहीं जानते कि क्यों ये जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या ध्यान करते हैं, क्यों आते हैं और कैसे किस बात का अनुसरण करते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। और शरद काल के अंत में वृक्ष के समान प्रतिदिन दुबले होते जाते हैं, प्रतिदिन पीले होते जाते हैं और प्रतिदिन वैराग्य को प्राप्त होते जाते हैं। ये राजन शत्रुघ्न और लक्ष्मण उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं, उनकी प्रतिबिंब के समान स्थित है। नाभिमानमुपादत्ते न च वाञ्छति राजदाम् नादेति नास्तमायादे सुखदुःखान्मृत्युषु न विद्मा किमसौ याति किं करोति किमिहदे किं ध्यायेते किमायाति कथं किमनुधावति प्रत्यहं क्रीशतामेदि प्रत्यहं याति पाण्डुनां विरागं प्रत्यहं याति सरदन्त इव द्रुमान् अनुयादौ तदेवैदौ राजन् शत्रुघ्न लक्ष्मणौ तादृशावेव तस्थैव प्रतिबिम्बाभिवदितौ। नौकरों की, राजाओं की और माताओं की बार बार पूछने पर कुछ नहीं, ऐसा कहा कि चेष्टा रहित पूर्ण हो जाते हैं। क्षीण मात्र सुखदायी परिणाम में दुखदायी भोगों में मन को मत लगाओ। क्षीण मात्र सुखदायी परिणाम में दुखदायी भोगों में मन को मत लगाओ, ऐसा शिक्षा समीप आए हुए विवेकी मित्र को दे दें। नाना प्रकार की विभव आभूषण वस्त्र आदि से में से रमणीय विलास स्थान में प्राप्त स्त्रियों में स्नेह रहित उनकी सम्मुख स्थित अपने नाश के समान देखते हैं। हमने अपनी आयु परिश्रम बिना परम पद की प्राप्ति से वर्जित, हमने अपनी आयु परिश्रम बिना परम पद की परिश्रम बिना परम पद की प्राप्ति के वर्जित संसार की चेष्टाओं से व्यर्थ बिताया। ऐसा स्पष्ट और मधुर शब्दों से बार बार गान कर दें। विद्यैराजवीरं भावी संपुष्टो संपृष्टोऽपि पुनः पुनः उक्त्वा न किंचिदेवेति तुष्टिमास्ते निरीद आपातमाद्रविद्मेषु देषु माभोगेषु मनकृता इति पार्श्वगतं बभ्ये मनुशास्ति सुहज्जनम् स्वज्जनम् गुरिज्जनम् शास्ति गुरिज्जनम् नाना विवरम्यासु स्त्रीषु गोष्ठी गतासु च पुरतीदामिवास्नेहो नासमेवानुपश्यति नीतमायुरनायास पदप्राप्ति विवर्जितैः चेष्टितैरिति काकल्या भूयो भूयो प्रगायति। जो कोई निकट स्थित अनुचर यह कहता है कि आप सम्राट हो, उसके उन्मत्त के समान कहने पर दूसरी और चित्त करके हंस देते हैं।
न किसी की सुनते हैं न किसी की और देखते हैं, और सब प्रकार से उत्तम वस्तु पाकर भी उपेक्षा करते हैं। जैसे आकाश भी महाजंगल में आकाश भी कमलिनी हो, ऐसा इनका मन है। जैसे आकाश भी महाजंगल में आकाश भी कमलिनी, ऐसा ही इनका मन है। इसी से इनको विस्मय नहीं होना। जैसे वृष्टि की धारा बड़े भारी पाषाण को तोड़ नहीं सकता, ऐसे ही उत्तम स्त्रियों के मध्य प्राप्त होने पर भी उनके दुर्भेद मन को कामदेव के बाण भेदन नहीं कर सकते। सम्राहमवेति पार्श्वस्थं बदं तमनुजीविनं जीविनीं प्रबन्धाम्योन्मत्तम् असत्यन्यामनाम्नि। न प्रोक्तमाकर्ण यदीक्ष्यते न पुरोगतं करोत्याव्रज्ञा सर्वत्र सुसमेत्यापि वस्तुनि अप्याकाश सरोजिन्या अप्याकाश महावने इत्थमेतान् मनायते विस्मयस्य न जायते। कान्ता मध्ये गतस्यापि मनस्ता मदने सव न वेदयन्ति दुर्वेद्यां धारैव मनोबलम्। विपत्तियों के मुख्य स्थान ऐसे धन को क्यों चाहता है? विपत्तियों के मुख्य स्थान ऐसे धन को क्यों चाहता है? ऐसा शिक्षा देकर याचकों को सर्वस्व देते हैं। ये संपत्ति विपत्ति ये सब कल्पना में यह जगत मन से उठा हुआ ब्रह्म मात्र है, ऐसा श्लोकों को पढ़ते हैं। ये संपत्ति ये विपत्ति ये सब कल्पना में यह जगत मन से उठा हुआ ब्रह्म मात्र है, ऐसा ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं। मैं मारा गया मैं अनाथ हूँ ऐसा रोता हुआ मनुष्य भी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता, ये आश्चर्य है, ऐसा ही कहा करते हैं। रघुवंश रूपी वन में साल वृक्ष के समान शत्रुघाती रामचंद्र की बार बार ऐसी स्थिति से हम लोग खेदित हो गए। आपदामेकमावासं मविवाञ्छति किं धनम्। आपदामेकमावासं मविवाञ्छति किं धनम्। अनुशिष्यति सर्वस्वो मर्तिने सम्प्रयच्छति। ये मापद्यं संवादित्येवं कल्पनामये मनसोऽभ्युदितो मोह इति श्लोकान् प्रगायति। हातोऽहमनाथोऽह मिथ्याक्रन्दभरो विशन् न जनो याति वैराग्यम् चित्रमित्यैव वित्तसौ। रघुखाननशालेन रामेणादिपुघातिना विषमितां चिदेनैव वयं खेदमुपागता। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हे कमल नेत्र हे महाभाव, ऐसे चित्त वाले रामचंद्र जी के शोक दूर करने के लिए हम लोग क्या करें? हे कमल नेत्र हे महाभाव,
ऐसा चित्त वाले रामचंद्र जी के सुख दूर करने के लिए हम लोग क्या करें, यह हम नहीं जानते। आप ही हमारी शरण है। हे प्रभु, कोई राज्य नीति सिखाने वाले राजा अथवा कोई उपदेश देने वाला ब्राह्मण जाए तो उसको अज्ञानी समझ के स्वयं धैर्यवान हो के हंसते हैं। उसका कथन न सुनने से अपमान सा करते हैं। जो विस्तार जगत है ये सद्वस्तु नहीं है, और जो बुद्धि गम्य में हूँ वो भी सद्वस्तु नहीं है। ऐसा निर्णय करके स्थित है। न शत्रु में, न आत्मा में, न मित्र में, न राज्य में, न माता में, न संपत्ति में और न विपत्ति में किसी में उनका आस्था विश्वास नहीं। न विद्मा किं महाबाहो तस्ये तादृश चेतसा पूर्वा कमलपत्राक्षे गतिरत्र हीनो भवान्। राजान मत्वा विप्रमुपदेष्टारमग्रदा असत्यज्ञामिवाभ्यग्र सुबलीरैति प्रभु। यदि वेदमिदं स्पारं जगन्नाम यदुचितं नैतद्वस्तु न तैवाहमिति निर्णीयस्थितः। न रघुनात्मनि नो मित्रे न राज्ये न जमातरि न संपदा न विपदा तस्यास्था न विभुवै। ये आस्था, आशा, इच्छा और आत्मा विश्रांति से शून्य है। ये आस्था, आशा, इच्छा और आत्मा विश्रांति से शून्य है। न तो मूल ही है और न मुक्त ही है। इसलिए हम लोगों का संताप है। क्या धन से होता है, क्या माताओं से होता है, क्या राज्य से होता है, क्या इच्छा से होता है। ऐसा निश्चय कि प्राण त्यागने पर तैयार है। भोग से, आयु से, राज्य से, मित्र से, पिता से और माता से ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे वृष्टि के अभाव से चातक, जैसे वृष्टि के अभाव से चातक भोग से, आयु से, राज्य से, मित्र से, पिता से और माता से ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे वृष्टि के अभाव से चातक। हे राजन, आप दया में तत्पर हो कि पुत्र के ऊपर आई हुई शाखा की विस्तार से लहलहाती हुई जो आपत्ति रूप लता है उसको जड़ से उखाड़ने की अर्थ उद्यत हूँ। हे राजन, आप दया में तत्पर हो कि पिता से, दया में तत्पर हो कि पुत्र के ऊपर आई हुई शाखा की विस्तार से लहलहाती हुई जो आपत्ति रूप लता है, दया में तत्पर हो कि पुत्र के ऊपर आई हुई शाखा के विस्तार से लहलहाती हुई जो आपत्ति रूपी लता है उसको जड़ से उखाड़ने की अर्थ उद्यत हूँ। निरस्तास्तु निरोषो निराशो सौ निरीहो सौ निरास्पद न मूढ़ो न च मुक्तो सौ येन तप्यामहे विजम्। किं धनेन किं अम्बाभिः किं राज्येन किमिह इति निश्चयेवानन्द प्राणत्याग परचिद। भोगेऽप्यायुषि राज्येषु मित्रे पितरि मातरि परमुद्वेगमायात चातको अग्रहेदा। इति तोके समायादं शाखा प्रसरसारिणीम् आपत्तामलमुद्धरतु समुदेतु दयावर। हे प्रभु, वैराग्य युक्त स्वभाव वाले रामचंद्र जी को संपूर्ण विभव सहित जो मनावटी वेश धारण किए हुए ये संसार जाल है,
हे प्रभु, वैराग्य युक्त स्वभाव वाले रामचंद्र जी को संपूर्ण विभव सहित जो बनावटी वेश धारण किए हुए संसार जाल है, ये विष के समान भानुदाए। इस संसार में ऐसा महाबली कौन समर्थ है जो रामचंद्र जी को पूर्ण संसार के व्यवहार में लगा हुए, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करते हुए अपनी भास्करता सफल करते हैं, ऐसे ही वो महात्मा इस संसार में कौन है जो दुख रूपी अंधकार को रामचंद्र जी के मन से दूर करके अपनी उपदेश सामर्थ्य को सफल करे। तस्ये तद्वेग स्वभावस्य समग्र विभवान्वितम् संसार जालमा भोगी प्रभोपति विषायदे। ईदृशस्यान् महासत्तो कैवास्मिन् महितले प्रकृते व्यवहारे तं युनिवेशयन्तु सयितुं क्षमा। मनसि मोहमपास्ये महामन सकलमार्तिदम् किल साधुदाम सफलदाम नयतिहा तम हरन्दी न करो भुवि। सफलदाम नयतिहा तमो हर अंदी न करो भुवि वास करतामिव। मनसि मोहमपास्ये महामन सकलमार्तिदम् किल साधुदाम सफलदाम नयेतिहा तमो हरन् दिन करो भुवि भास करतामिव। इतिहासे वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्ष भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे राघव विषादु नाम संसर्ग। श्री राम जय